अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सभी प्रेमी मित्र और अध्यात्म विज्ञान के जिज्ञासु, मुमुक्षु और आचार्य, गुरुजन आदि सभी मित्रों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, भले ही हम कितनी भी बड़ी बातें करें और अपनी बातों से ये प्रदर्शित करने का प्रयास करें कि हम तो पहुंच गए, लेकिन जब हम आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करते हैं तो पता लगता है कि पहुंचना तो दूर, हम बार बार फिसल जाते हैं, और बार बार इसलिए फिसलते हैं कि हमारी वो यानी जिसे कहते हैं कि स्टेज नहीं है, और स्टेज नहीं है और उस स्टेज पर जाने का प्रयास करते हैं तो फिसलने का दिखता है। पहले भी फिसलते थे, लेकिन दिखता नहीं था कि हम फिसल रहे हैं। आज मैं किस तरह से व्यवहार कर रहा हूँ, आज मैं किस भूमिका में स्थित हूँ, ये दिव्य दृष्टि के प्रकाश में अत्यंत स्पष्ट पद्धति से दिखने लगता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। गुनाह तब भी होते थे, लेकिन तब ये ऐसा लगता था कि भाई हमारा गुनाह कोई देख ही नहीं रहा है, हम तो पकड़े जा ही नहीं रहे, तो फिर और करो। छूट जाने का एक यानी प्रोत्साहन था कि छूट जाएंगे। अब हर कर्म जब हम गलत भी करते हैं तो हमें पता होता है कि ये गलत है और इसका परिणाम आने ही वाला है। यहाँ कोई छूट नहीं, माफ़ी नहीं, डिस्काउंट नहीं, कमीशन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ फैसला होता है और जो अटल होता है वो होता ही है। मनुष्य सोचता है पाप करते समय कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, ये प्रश्न है। और जब पूजा के समय वो किसी प्रतिमा के समक्ष खड़ा होता है तो फिर सोचता है कि ये प्रतिमा में चैतन्य है और ये प्रतिमा से मैं मांगूंगा और ये प्रतिमा के मार्फत मेरा यानी संदेश उस विभूति तक जाएगा जिसकी वो प्रतिमा है। वो कृपा करेंगे और वो मुझे ज़्यादा सुख, संतान, पद, पदोन्नति और अनेक प्रकार के, यहाँ तक कि स्वर्ग तक दिला सकते हैं। वो मेरे देवता है। इस प्रकार की भूमिकाएं होती है। और जब हम पाप करते हैं तो कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है। तो आइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखें कि हमें कौन देख रहा है। हमने ऐसा सुना है कि जब जासूसों को बाहर दूसरे देशों में जासूसी के लिए भेजा जाता है तो उन्हें एक चिप लगाई जाती है, और वो चिप शरीर के किसी भी भाग में ऑपरेशन करके लगाई जाती है। वो जासूस, वो गुप्तहेर, वो डिटेक्टिव जहाँ कहीं होगा वो हेडक्वार्टर को उसके सिग्नल्स मिलते रहेंगे, और वो जहाँ कहीं होगा उसका लोकेशन भी वहाँ पता चलेगा। क्या हुआ, एक व्यक्ति के शरीर में हमने एक डिवाइस, एक चिप लगा दी। ईश्वर ने भी हमें हमारे आगे पीछे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, उसने ऐसी चिप फिट कर दी है कि उस चिप में सच ही यानी रिकॉर्ड होता है। हम कितनी भी बनावट भरी बातें दिन भर कर लें और कितना भी अपने आप को महात्मा करके तसल्ली दे लें, लेकिन वो जो कैमरा है, जो टेप यानी रिकॉर्डर लगा हुआ है, ऑडियो वीडियो टोटल और क्लियर और ट्रू, ऐसा जो डिवाइस लगा हुआ है वो डिवाइस हमारे सारे कर्मों को ये करता है, रिकॉर्ड करता है।
और हमें पता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमें कौन देख रहा है। हम चाहे जो कर्म करते हैं, लेकिन ये हमारा विश्वास है कि हमें कोई देख नहीं रहा और हमें कोई देख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब अध्यात्म विज्ञान बताता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आप हो, आप हो। और ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं ईश्वर सबके हृदय में बसा हुआ हूं, बैठा हुआ हूं, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। तो हृदय का अर्थ क्या होता है? ये जो फेफड़े जो फड़फड़ाते रहते हैं, इसे हृदय कहते हैं। हृदय का अर्थ होता है अंतःकरण। ही में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, वो हृदय में बैठता हूं। तो वो कौन सा है? वो हृदय कौन सा है? जिस वस्तु से जो वस्तु बनी होती है, जिस पदार्थ से जो वस्तु बनी होती है, वो पदार्थ ही इसका मूल तत्व, मूल धातु होता है। जैसे लकड़ी का फर्नीचर है, उसमें लकड़ी क्या है? लकड़ी ने ही फर्नीचर का स्वरूप धारण किया है। लोहा है, लोहे ने एक यानी जिसे कहते हैं कि पलंग का आकार ले लिया है। पलंग सोने के काम आता है, वो लोहे का बना है। लोहा क्या है? उसमें आत्मा है। लोहा मूल धातु है, लोहे के बगैर वो हो ही नहीं सकता। उसे ही ये कहते हैं। लकड़ी के फर्नीचर का हृदय क्या है? लकड़ी। लकड़ी नहीं होगी और सब होगा तो भी वो वस्तु, वो पदार्थ नहीं बन सकते। इसलिए लकड़ी उसका मूल धातु है, मूल उसका हृदय है। तो अब इसका मूल कहाँ है और इसका हृदय कौन सा है? तो वो है अंतरेंद्रियां, जिन्हें अंतःकरण कहा जाता है, जो सब कुछ टेप करता है। जैसे मन है, मन त्रिगुणात्मक विकारों को, विचारों को, संकल्पों को, भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। और वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं करता कि वहाँ कुछ प्रेजेंटेशन देना है, वो इसलिए रिकॉर्ड करता है कि उसी रिकॉर्ड से आपकी आगे की दिशाएं निश्चित होती जाती है। आगे की दिशाओं को दिशाओं की ओर प्रेरित करने के लिए वो रिकॉर्डिंग होती रहती है, और उसी रिकॉर्डिंग का संदर्भ लेते हुए हमारा आगे का प्रवास चलता रहता है। ये मन का कार्य है। हमारी इंद्रियां यानी उसकी अभ्यस्त हो जाती है उन कर्मों की, चाहे कोई भी कर्म हो, उनकी अभ्यस्त हो जाने से उसमें भी एक प्रकार के संस्कार आ जाते हैं। वो भी संस्कार हो गए। फिर हमारे पास में कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हमारी कौन सी है? तो हाथ, पाँव, उपस्थ, गुदा और वाचा। ये क्या है? ये स्थूल कर्मेंद्रियां है, ये कर्म करती हैं, इन पर भी संस्कार होते हैं। फिर हमारे पास में बुद्धि है, जो निर्णय निश्चय करती है, वो भी रिकॉर्ड करती है कि हमने कब और कौन से निर्णय लिए और किस उद्देश्य से वो कर्म के समय हमने ये निर्णय लिए। ये बुद्धि तय करती है, यानी बुद्धि में भी रिकॉर्डिंग चल रही है। और इन सब का समुच्चय यानी कान, नाक, हाथ, त्वचा, जीभ, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, वाचा, मन, बुद्धि और इन दोनों का समन्वय कर, जिसमें ये सब समन्वित हो गए हैं, वो मैं, जीव भी संस्कार लेता है। इन सब के एकत्रित संस्कार वो जीव धारण करता है। भले ही वो स्थूल शरीर छोड़ देता है, लेकिन सूक्ष्म जो लिंग शरीर है वही इस शरीर धारण करने वाले का सूक्ष्म रूप है। वही सूक्ष्म रूप फिर स्थूल रूप होकर पुनः आता है, पुनः कर्म करता है। लिंग शरीर इन सभी साधनों पर होने वाली रिकॉर्डिंग यानी संस्कार लेकर जाती है और उन्हीं संस्कारों को लेकर पुनः आती है। प्रवास चलता ही रहता है। हम यानी सामान्यतः जो एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, उसी ट्रिक को यहाँ भी यानी उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को भी दगा दे देंगे, भले ही हम कितने ही यानी ऐसे कर्म करें निकृष्ट और
भंडारा करवा दें, यज्ञ करवा दें, पूजा करें, पूजा कर्मकांड करें। ये वो प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए या अपने आप को समाधान देने के लिए कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ और मैंने जिसे कहते हैं कि पश्चाताप और प्रायश्चित्त कर रहा हूँ, इस दृष्टि से भी वो सोच सकता है। उसके सोचने में कोई अंतर नहीं है और वो योग्य ही सोचता है अपने हिसाब से। लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल जो उस पर संस्कार हो रहे हैं वो इन सभी संस्कारों के साथ मक्कारी के हो रहे हैं कि मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूं, ईश्वर को भी। ये उसमें और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जमा हो जाता है कि वो मक्कार हो जाता है। मक्कारी क्यों आती है? मक्कारी इसलिए आती है कि ईश्वर है, ये सुना है और मेरे कर्म मुझे डराते रहते हैं।